अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत के साथ है। सबको आज बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे है। जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। फ़लस्तीनियों के अल्लाह ताला गैबी मदद करें, आमीन। तो भाई आज का आगाज़ हो चुका है हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा। सुबह हुई माशाल्लाह से, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस चले गए और उसके बाद जो है मैंने कर ली माशाल्लाह पूरे घर की सफाई। उसके बाद मैंने जो है अपना व्लॉग स्टार्ट करा। आज देखें कितनी तेज़ धूप है, रोशनी से ही पता अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी तेज़ आज धूप है। आज गर्मी लग रहा है ज़बरदस्त पड़ने वाली है, गर्मी वाली गर्मी। भी सारे वॉश हो गए, बस सूख रहे हैं। पानी की बोतलें भरनी है। बैक साइड पे कितनी धूप निकली हुई और यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा मौसम ज़रा सही है। लाइट बंद, पंखे बंद, यहाँ से भी सारी साफ़ सफाइयाँ हो गई हैं, सब कुछ समेट लिया, अल्लाह का शुक्र है। डस्टिंग वगैरह रह गई है बस करना, तो वो मैं बच्चों से करवाऊँगी। फ्राइडे वाले दिन बच्चों से ही डस्टिंग करवाती हूँ मैं, ताकि टोटल यहाँ से लाइट, पंखे, ड्रिफ्रीज़र, इवन कि मैंने इंटरनेट भी बंद कर दिया है। यहाँ का फ़ैन ऑन करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और सब कुछ बंद रखा हुआ है इसलिए क्योंकि बिजली का बिल हमारा इतनी बचत करने पर भी 15,000 रुपये का बिल आया है। बताएं आप ज़रा, 15,000 का बिजली का बिल आया है हमारे यहाँ इस महीने का। इतनी एहतियात करने पर, इतनी बिजली बचाने पर, एसी ना चलाने पर, ड्राइंग रूम में सोने पर, तो मैंने कहा ये तो उफ़ है, उफ़ है, उफ़ है। 331 यूनिट हमारे, 331 नहीं 61, 361 यूनिट हमारे बने हैं। और लास्ट ईयर यही मंथ, यही मौसम था इसी तरह का, 222 हमारे जो है वो लास्ट मंथ के यूनिट थे। लास्ट मंथ नहीं, लास्ट ईयर के, मंथ ईयर सब गड़बड़ हो रहा है। लास्ट ईयर के 222 जब हमारे जो है वो यूनिट थे और इस दफ़ा 361 यूनिट हैं। नए मीटर ने तो कमाल कर दिखाया। डस्टिंग रह गई है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब रह गई है। हाशिर रहमान सुबह पाउडर लगा के गए थे, लगाते मुंह पे कम है और गिराते ज़्यादा हैं और काफ़ी डस्ट भी आई हुई है। तो आज जो है वो अच्छे से डस्टिंग भी होगी। एक दिन बाद डस्टिंग करी थी मैंने परसों, यानी कि बुध वाले दिन डस्टिंग हुई थी। तो यहाँ से सारी डस्टिंग वगैरह होगी। आज तो खाना पकाने का कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। कल शामी कबाब बनाए थे चिकन के, तो वही रखे हुए, वो हमने कल खाए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो, मैंने फ्राई ही नहीं करे थे कल ना, तो मैंने कहा चलें आज फ्राई करूँगी उसको रात में, और दिन में तो भी चिकन का सालन चल जाएगा। बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो चिकन का सालन रखा हुआ है, तो रोटी के साथ वो खा लेंगे, मैं भी बच्चों के साथ खा लूँगी। कबाब जो है वो रात को निकालेंगे, तो सोच रही हूँ उसके साथ जो है या तो ऑमलेट बनाऊँ साथ में, या फिर सोचूँगी। अभी कुछ सोचा ही नहीं है कि पकना क्या है। बच्चे आएंगे ना, बच्चों से पूछेंगे, बच्चे भी ज़रा आइडिया दे देते हैं कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना। बच्चे स्कूल से आ गए, नहाए, खाना खाया और अब वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं। बच्चे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए हैं, बल्कि अब तो आने वाले होंगे क्योंकि टाइम तो हो गया है आने का। नमाज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, 2:45 हो रहे, लेकिन बच्चों को वो दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ाते हैं ना एक एक मुट्ठी, तो बच्चे वो पढ़ के आते हैं। तो मैं जा रही हूँ नमाज़ अदा करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में बच्चों को पढ़ाते हुए। और ये शर्ट्स वगैरह बच्चों नहीं होता आज क्योंकि ये वॉश होंगी, तो ये कल सैटरडे को हम वॉश कराएंगे। वैसे यूनिफॉर्म तो वॉश हुए हुए सारे ही रखे हुए हैं। तो चलती हूँ अपनी नमाज़ की तरफ, नमाज़ पढ़ते फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे। जब यहाँ पर आती है ना, मुझे इतना बुरा लगता है ना, ये जो हाशिर रहमान ने हरकत करी थी उखाड़ के कलर की ना बुरा लगता है कि मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। देखिए पीछे दो पैर, मोटा वाला चूहा नहीं होता, वो लगता है मुझे। दीवारें वगैरह सब शदीद जो है वो गंदी हो रही हैं, सब साफ़ होंगी ये। और मैं थोड़ा ज़रा सर्फ़ का काम कर नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथों में ना एलर्जी हो जाती है, रेड धब्बे पड़ जाते हैं, तो मैं नहीं कर पाती ये सर्फ़ वगैरह का काम। तो हमारी एक मेट होती है जो कि बहुत ही पुरानी, वो गई हुई है गाँव, वो आएगी ना तो ये सारे काम वो करती है। वो अच्छे से जो है ना सारे सर्फ़ के कपड़े से ना पूरी साफ़ कर देगी। दीवारें तो सब साफ़ सुथरी होंगी, पूरे घर की साफ़ होंगी। तो इंशाल्लाह ताला देखें कब आती है वो, एक आध महीने में आएगी तो उसी से साफ़ करवाऊँगी सारा।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, नमाज़ अदा कर ली और बस अब पंसूरे की बारी है। पंसूरा उठाया है मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के लिए, सूरह कहफ़ पढ़ने के लिए। जुम्मे को सूरह कहफ़ तो लाज़मी पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो हूँ लाज़मी जो है ना उसके बाद जो है वो सूरह मुज़म्मिल ज़रूर पढ़ती हूँ। सबको पढ़ना चाहिए, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल है, तो मैं तो मतलब पढ़ती हूँ हर नमाज के बाद जो है ना। मेरा मस्ट है कि मैं जो हूँ सूरह मुज़म्मिल लाज़मी पढ़ूँगी। तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं। बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, बच्चे आने वाले होंगे। तो बच्चे क्योंकि जो है ना जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा ज़रा मस्जिद में ना मिलाद वगैरह भी होता है, यानी कि सलाम वगैरह पढ़ते हैं, दुआएं होती हैं, दुरूद शरीफ का विर्द होता है। तो बच्चे इसलिए 5 से 10 मिनट लेट आते हैं और टाइम तकरीबन अभी 3 नहीं बजे हैं पूरे। तो पूरे 3 बजे बच्चे जो है ना वो घर में दाखिल हो जाते हैं। और मैंने बच्चों से वापसी में कहा था कि आते हुए ना आलू के समोसे लेकर आइएगा। मेरा बहुत दिल चाह रहा है क्योंकि मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया। एक्चुअली रोटी आज पड़ गई हमारे यहाँ कम, बच्चों को शोरबा बहुत पसंद है, तो बच्चों ने शोर में डिबो के रोटियां खाई हैं। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैंने कहा वापसी पे समोसे ले आएगा। और जो है ना मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, और अब तो 2 घंटे हो भी गए खाने को, क्योंकि हमने जो है वो 1 बजे से पहले खाना खा लेते। बच्चे जुम्मे को स्कूल से जल्दी आ रहे थे, जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो 1 बजे से पहले जो है ना वो हमने खाना खा लिया था। अच्छा, मैं जो है ना नहाने के बाद या जब भी फेस वॉश करती हूँ ना या वज़ू करती हूँ, तो उसके बाद मैं ज़रूर जो है ना वो नारियल का 1 ड्रॉप लगाती हूँ। उससे ना चेहरे पे ग्लो भी होता है और बड़ा अच्छा सा रहता है, चेहरा भी बहुत सॉफ्ट होता है। आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तभी देखिए मैंने जो है ना नहा के फ़ौरन ही जो है वो फेस पे जो है वो 1 ड्रॉप लिया अपने हाथ पे, और उसको जो है ना वो अच्छी तरीके से पूरे फेस पे जो है ना वो कोकोनट ऑयल लगा लिया। आईब्रोज़ पे, आइज़ पर, आईलिड पर, नोज़ पे अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ, उससे बड़ी अच्छी शाइनिंग आती है। इसके 15 से 20 मिनट बाद जो है ना आप कोई भी वैनिशिंग क्रीम लगा लें अगर आपको लगानी है, कहीं जाना है। और मैं मेकअप करने से पहले भी लगाती हूँ, तो जो है ना वो चेहरा जो है ना बहुत सॉफ्ट रहता है, ड्राइनेस नहीं आती इससे। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी सूरह मुज़म्मिल, और फिर जब बच्चे आएंगे तो वो समोसे खाएंगे, उसके साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो जल्दी से मैं पढ़ लूँ क्योंकि फिर देर ना हो जाए। ये आ गए भाई हमारे गर्मा गर्म समोसे। ये आ गया हमारे समोसे वाला जो कि आवाज़ें लगा रहा है, समोसे वाला समोसे वाला। आवाज़ भी लग रही है। 10 रुपये का एक, 10 रुपये का एक मिलता का है 30 रुपये का एक समोसा है ना। अरमान केचप ले आइए जल्दी से। मेरी चटनी नहीं लाए, मेरी चटनी नहीं लाए है। चटनी बनी नहीं है अभी। यार ये क्या बात हुई? और हम तो ऐसे गए बताएं ज़रा, मेरी चटनी नहीं लाई। की चटनी तो मज़े की होती है। समोसे खा लिए हैं और बच्चे अब पढ़ने बैठे हैं। हाशिर अपना बैग लेने गए हैं। अरमान जन अपना निकाल रहे हैं, डायरी निकाली। अरमान क्या मिला है और कलरिंग बुक में क्या झांक रहे हैं? अच्छा, आज कलरिंग हुई होगी ना, वो दिखा रहे होंगे कि आज क्या किया था। कलरिंग करी थी, मगर इतनी सफाई से नहीं करी बेटा। शर्ट पे ना बहुत ज़्यादा वाइट लाइनें नज़र आ रही है। इस पर ना एक दफ़ा और करके फिर पेपर से ना इसको हल्का सा रब करें तो कलर मिक्स हो जाएगा। चलें फ़िलहाल पहले डायरी निकालें, कलरिंग तो होती रहेगी, बाद में भी देखते रहेंगे। अरमान को दिया सिंधी के मुज़क्कर मोड़ने से याद कर रहे हैं, और हाशिर जो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। इनको होमवर्क मिला है तो कह रहे मम्मा अभी तो मैं जो है ना रिटर्न करूँगा, और फिर रात को जो है ना मैं आपको सिंधी, इस्लामियत या उर्दू तीनों में से एक सब्जेक्ट का ही करके दिखाएंगे। अच्छा, दिन में ना मैं इन लोगों को होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, और मतलब डायरी के अकॉर्डिंग जो भी काम मिलता है वो करवा देती हूँ। और रात को जाना फिर मैं अपना जना वो उर्दू, इस्लामियत, साइंस लेके बैठ रही हूँ। तो भाई बच्चों की पढ़ाई पे आजकल कुछ ज़्यादा ही फोकस हुआ है, क्योंकि अब फर्स्ट टर्म इन लोगों के होंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से अच्छे नंबर आए, ग्रेड, पोजीशन और परसेंटेज इन लोगों की गिरे नहीं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से पूरी उम्मीद है, बच्चों से भी उम्मीद है कि जना बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। और साथ में बच्चों को ये आलिमों भी पढ़ा रही हूँ, ये आलिमों से जो है ना वो हाफजा मजबूत होता है। किचन में आ गई। सबसे पहले मैं जो हूँ चिकन के शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद में अब अंडे का खागीना बना रही हूँ। तो वो गर्मा गर्म होगा। 6 बज गए, हस्बैंड के आने का टाइम हो गया। 6:30 बजे तक सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अंडे के खागीने के लिए टमाटर मैंने कटिंग कर लिए हैं इस तरह छोटे छोटे पीस में। अब इसमें ऑयल डाल के इनको अच्छे से भूनूंगी ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। माशाल्लाह शामी कबाब हमारे रेडी हो गए।
टमाटर ऑलमोस्ट भून लिए, थोड़े से और भूनूंगी, लेकिन मैंने उससे पहले इसमें नमक और थोड़ी सी जो है ना पिसी हुई मिर्च डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और अब फिर इसमें अंडे ऐड कर दूंगी। वो इसलिए कि मगरिब की अजान होगी। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त तो पता ही नहीं चलता। अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ के सब चीज़ें पढ़ा के फ़ारिग हुई थी, किचन में आई हूँ, तो कि जो है वो फिर उसके मगरिब की अजान हो रही है, तो बस फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये अंडे को पूरा कर लूँ, अभी अजान स्टार्ट हो गया है। अंडा इसमें ऐड कर दूँगी। इसको हल्की आंच पे रखें ना दम पे, फिर नमाज अदा करते हैं। इतने हस्बैंड भी आ जाएंगे। मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली और हस्बैंड भी आ गए हैं। और अब मैं अंडा रख कर आई थी दम पर, और उसको देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, कि वो सही से पक गया, सही से जो है ना अच्छे से कुक हो गया, क्योंकि दम पे रखना ज़रूरी होता है ताकि अंडा अच्छे से जो है ना कुक हो जाए। और हस्बैंड अंदर बैठे हैं, मैंने उनको कबाब दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और अंडा हमारा अच्छे से कुक हो गया। और मैं अब इसको मिक्स करूँगी ताकि ऊपर नीचे सब तरीके से देख लूँ कि कुक हो गया नहीं। बस 3 अंडों का मैंने ऑमलेट बनाया है और 3 ही मैंने इसमें टमाटर डाले थे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं 2 सेकंड के लिए और इसको जो है ना वो कुक करते हैं। हमारा खाना तैयार हो चुका है। अरमान साहब खाना खा रहे हैं और अरमान ने देखे केचप निकाला तो हार्ड बन गया। ज़ोर से चीखा, मुझे बुला के लाया, मम्मा ये देखें केचप से मेरा हार्ड बन गया। और मकान तो अरमान है। कैसे बने कबाब? अरमान के तो फेवरेट है भाई शामी कबाब, चिकन हो या बीफ हो, कबाब होने चाहिए, चाहे आलू के हो। कटलेस अरमान को बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे यमी लगता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजल व करम से दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। जी आज है सैटरडे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अभी अभी जो है ना फ़ारिग हुई हूँ और बच्चे जो है ना वो नहा धो के फ़्रेश होके खाना खा चुके हैं। बल्कि हाशिर तो शायद अभी कपड़े ही चेंज कर रहे हैं, मगर अरमान ने जो है वो नहा के मौलवी साहब से नमाज़ पढ़ के खाना वाना खा के अब किचन में गए हैं वो बर्तन लगाने के लिए। तो मैंने अरमान से कहा, मैं अरमान इतने मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और आप जो है ज़रा किचन में जितने भी बर्तन हैं सारे वो लगाएं, क्योंकि कल जो बर्तन वॉश हुए थे वो भी जो है ना नहीं लगाए थे, वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। और आज जो वॉश हुए वो भी नहीं लगाए, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी थी, काफ़ी सारे जो है ना वो अस्कार वगैरह थे जो करने थे, और दम वगैरह करना था। पानी पे मैं करके रखती हूँ, पानी की बोतलों पे दुआए शिफा वगैरह पढ़ के। खैर बहरहाल ये सब करना तो जो है ना, इसलिए आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला। तो मैंने बच्चों से कहा भाई आप ये सारे काम आप लोग खुद कर लेगा। आज सफाई घर की हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। देर तक जागे थे, रात को देर से सोए थे और देर से ही उठे ना सुबह, क्योंकि सैटरडे को बच्चों का ऑफ था। हस्बैंड ऑफिस चले गए तो उसके बाद फिर मैं भी सो गई थी। तो बस वो ऐसे सोए कि हम लोग उठे 12 बजे। 12 बजे उठे तो बस वो नाश्ता क्या था, लंच ही हुआ हमारा। और लंच में आज हमने खाई है बिरयानी। और ये देखिए बच्चों को इसमें सीने में निकाल के दी, किस तरह फैला के खाइए। अब इसको मैं समेटती हूँ और इसको बाकी जो बची है वो उसको मैं खा लूँगी। बिरयानी को ज़ाया नहीं करेंगे, चाहे वो 2 ही निवाले क्यों ना हो। अरमान सारी पानी की बोतलें भी भर रहे हैं। और अब हाशिर आ गए बड़े बड़े बर्तन लगाने, जो पतीले वगैरह होते हैं, प्लेटें होती हैं। अरमान आपने क्या लगाया, चमचे वगैरह? नहीं ना, आवाज़ आ रही थी, चमचे लगाए हैं, सारे चमचे लगाए हैं बड़े बड़े। हाँ, मुझसे आके पूछ रहे थे चिमटा किस चीज़ का। ये उसका स्पैगेटीज़ का वो है चिमटा, जिससे स्पैगेटीज़ पकड़ के उठाते हैं ना, निकालते हैं। एक चिमटा मैंने अपना निकाला था स्पैगेटीज़ का, चिमटा ही बोलेंगे उसको, है ना। तो वो कह लेंगे मम्मा एक ये रोटी का, तो दूसरा किसका है। अरमान इतने सारे बर्तन तो रखे हुए। मैंने अरमान से कहा था कोई पतीली वगैरह आप मत रखिएगा, आपसे रखी नहीं जाएगी, तो इस तरह से हमने रखी नहीं होगी। खाना हो गया पेट भर के? चलें तो अच्छी बात है। बस चलें अभी जल्दी से समेट के आएँ और मैं जब वहाँ से जानिमाज़ वगैरह उठा के रखती। बच्चे तो आज नहाने से पहले जो है चले गए थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम उठे ऐसे टाइम पे थे कि फिर 1 बज गया था जल्दी से, तो नमाज़ पढ़ने अपना चले गए थे। फिर उसके बाद आके नहाए हैं। तो चलें मैं यहाँ से जानिमाज़ वगैरह समेटती हूँ। चेयर समेटती, मैंने चेयर पे बैठ के पड़ी थी क्योंकि मेरे पाँव में हो रहा है दर्द, पाँव बिल्कुल भी नहीं मोड़ा जा रहा। बैठ के मोड़ने में पाँव ना तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं नस पे कोई चीज़ गिर गई। मुझे तो पता भी नहीं चलता मेरी चोट कब लगती है कब नहीं लगती है, मुझे पता ही नहीं चलता। मेरा जो अपना पाँव है ना वो बहुत मुड़ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पैदल बहुत चलती हूँ तो मेरा पाँव जो है ना खुद ब खुद मुड़ जाता है।
तो उस वजह से मुझे पता ही नहीं चलता उस वक्त। रात में जब लेटे तो पता चलता अच्छा जी यहाँ तकलीफ़ हो रही है, वहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो हस्बैंड बोलते हैं कहाँ गिरी, कहाँ ठुकी, गिर भी जाती हूँ मैं चलते चलते। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बैग उठाइए अपना, बैग उठाइए और उर्दू की कॉपी ले आइए, उर्दू टेक्स्ट की। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ जो है ना लाइन का पानी आ गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ना मज़ेदार पानी लग रहा था ना, प्रेशर के साथ जब आता है ना तो सुकून मिल जाता है। तो हम सब लोग बिल्कुल सुकून से जो है ना वो नहा लिए थे। मैंने बच्चों से ये कहा था, मैंने कहा कि उन्होंने जो है ना मैसेज कर दिया ग्रुप में नीचे उन्होंने मेंटेनेंस वालों ने कि जो है ना पानी आएगा भी लाइन का, तो आप लोग सब जो है ना पानी भर लीजिएगा। फिर पता नहीं कब आता है, ये आया भी काफ़ी दिनों बाद है लाइन का पानी, तो महीने भर बाद आया होगा। खैर बहरहाल तो वो फिर उन्होंने बताया बच्चों से, मैं कहा नमाज़ पढ़ कर आए फिर आके नहाइएगा। तो हम लोग सब बहुत मज़े से और सैर होके नहाए हैं। इंग्लिश टेक्स्ट तो मैंने बोला नहीं टेक्स्ट उर्दू टेक्स्ट। ये आप खा रहे हैं हाशिर? चलो आप खा लो। चलिए दोनों वाले अरमान ने छोड़े थे, हाशिर ने कहा मैं खा लेते, मैंने कहा चले आप खा लें, मैं तो ज़बरदस्ती का खा रही थी। हाँ मैंने ही कहा है, कॉपी ले निकालें, ये रजिस्टर खोल के दें, मुझे पेंसिल निकाल के दें, और ये जुमले याद नहीं करने हैं, क्वेश्चन आंसर याद कराऊंगी। सवाल जवाब अल्फाज जुमले रात को करवाए थे ना, इनकी थोड़ी सी गलतियाँ निकली थी, तो वो मैं आपको रात में ही उसको करवाऊंगी। वो रात का काम है, ठीक है, रात का काम रात में। अभी जो करना है ना कंटिन्यू वो करना है क्वेश्चन आंसर, बल्कि जुमले लिखे हुए मैंने। अच्छा हाँ ये कल लिख के दिए थे ना टेस्ट के तौर पे। हाँ क्वेश्चन आंसर निकालिए, मैं दूँ आपको। चलें अब बच्चों को पढ़ाते हैं। हाशिर खा लेंगे तो हाशिर पढ़ने बैठेंगे। हाशिर जनाज इस्लामियत लेके बैठेंगे, आज हाशिर को इस्लामियत कराऊंगे। और अरमान का भी उर्दू ही चल रहा है, मैं कहा इनका उर्दू कंप्लीट करा दूँ पहले। बच्चों को काम दे के आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में बना रही हूँ मैं शाम के लिए दही फुल्कियाँ, जो कि मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन लिया अपने अंदाजे से, और थोड़ा ही मैंने जो है ना मूंग की दाल का पिसा हुआ बेसन लिया है। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा लिया क्योंकि मुझे थोड़े ही दही फुल्कियाँ बनानी है। तो इसमें मैंने नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, और सौंफ धनिया डाला है कुटा हुआ। साथ में जो है ना इसके अंदर एक चुटकी मैंने अजवाइन डाली है, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, गैस ना हो किसी को भी ना खाने में, क्योंकि बेसन और मूंग की दाल के पकौड़े वगैरह खा के अमूमन जो है ना वो गैस हो जाती है। तो बस ये चीज़ डाली है, कोई हल्दी नहीं, कोई नमक, कुछ नहीं डाला। सादी सी पकौड़ियाँ बना रही हूँ, और जो है ना भगाड़ लगाऊंगी इस पर दही बड़ों का। चलें फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको बनाने के बाद। तैयार हो गए हमारी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ, जो कि हम रात को इसको रोटी के साथ खाएंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर अभी भगाड़ नहीं लगाया। भगाड़ आपको पता है खाने के टाइम में लगाऊंगी, वरना जो है ना वो अच्छा नहीं रहता भगाड़, क्योंकि मैं इसको फ्रिज में भी रखूँगी अभी। तो मैंने इसके अंदर जो है ना दही में सिर्फ नमक डाला था, और फुल्कियों में मैंने आपको बताया था ना कि जो है ना वो मैंने डाला था नमक, ज़ीरा, सौंफ धनिया कुटा हुआ, और चुटकी भर अजवाइन, बस और कुछ नहीं डाला था। बेसन और इसके अंदर मूंग की दाल का जो पाउडर, जो बेसन कहते हैं इसको, वो मैंने इसमें ऐड करा था। ऊपर से हरा धनिया डाला है, चाट मसाला डाला है, बस सिंपल, और कुछ नहीं डाला। हरी मिर्चें काट के डाली है, और ये बनाई है मैंने अपने लिए एक कटोरी, जो कि मैं अभी खाऊंगी। तो मैंने इसके अंदर भी जाना सिंपल वही चीज़ डाली, चाट मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं। ऊपर से मैंने इसमें जाना खट्टी मिट्टी जो गोलगप्पों वाली चटनी होती है वो मैंने इसके अंदर डाली है, क्योंकि ये मैं खा रही हूँ, पता नहीं हस्बैंड ये चटनी डाल के खाए ना खाएँ, बच्चे खाए ना खाएँ, इसलिए मैंने जाना एक बाउल जो है बड़ा वो ऐसे ही भी छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें तो अभी भगाड़ भी लगेगा। उसके बाद जिसको जो डाल के खाना होगा वो अपना खा लेगा, लेकिन भगाड़ लगेगा ना तो मैंने कहा फिर वो ख़राब हो जाएगी। वैसे भी सेटिंग इसकी सारी आउट ही हो जाएगी जब मैं इसमें भगाड़ लगाऊंगी। तो भगाड़ लगेगा ज़ीरे का, गुल साबुत लाल मिर्चों का, बस डेट सेट, और इसमें कुछ नहीं डलेगा भगाड़ में। तो खाएंगे रात को हम इसको रोटी के साथ। ये तो मैं अभी खा रही हूँ, मेरे साथ साथ अरमान खाएंगे। यकीन जानिए सादे सी रेसिपी से बने, लेकिन इतने कोई मज़े के बने ना। और इसमें जो हरे धनिया का जायका है ना, हरा धनिया ज़्यादा डलेगा, हरे धनिया का जो जायका है ना वो तो बहुत ही कोई मज़े का आ रहा है। और अब अरमान से पूछें कैसे बने। बहुत मज़े का, आपको अच्छा लगा? दिल खुश हो जाता है बच्चों को और हस्बैंड को जाना वो घर की बनाई इस तरह की चीज़ें पसंद आ रहे हैं, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो भाई हम तो कर रहे हैं अपना कंटिन्यू। और हाशिर को भेज के मैंने मंगवाई कोल्ड ड्रिंक, मैं कहा कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। अरमान तो कहते मम्मा इसके ऊपर पापड़ी डालते, मैं कहा बेटा पापड़ी वापड़ी सब ख़त्म है, अभी ऐसे ही खाएँ। और जो इसकी खट्टी मीठी चटनी का जो जायका आ रहा है ना वो तो बहुत ही औसम है, ज़बरदस्त मज़ेदार। रोटी के साथ तो बहुत ही कोई मज़े के लगने वाले हैं। शाम में
रात के खाने में जो है वो दही फुल्कियाँ होंगी, साथ में शामी कबाब फ्राई करूँगी, बिरयानी है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ये खाना खाने के बाद सिवैयाँ बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए। काफ़ी दिनों से वो सिवैयाँ कह रहे थे तो आज बनाऊँगी सिवैयाँ।